नमस्कार, आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति इंडिया न्यूज़। इस समय मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद में और सीखड़ी गांव के पास करीब हम मौजूद हैं। आज हमारे बीच जो शख्स बैठे हैं किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इनकी लव स्टोरी अलग ही है कुछ है। जो दो महिलाएं आप देख रहे हैं इनके बगल में खड़ी हैं, ये इनकी धर्म पत्नी है और ये स्टोरी बहुत ही रोचक है। आज हम इस स्टोरी का विधिवत पूरा व्याख्या करने वाले हैं, कैसे इनकी स्टोरी है और इनका जीवन कैसा है और क्या मजबूरी आ गई या मतलब प्यार हो गया, कैसे दो शादियां हो गई, इसके बारे में आज विस्तार से हम चर्चा करेंगे। जो भैया हमारे बीच मौजूद हैं ये विकलांग है और कहा जाए विकलांग का अब दिव्यांग हो गया, मोदी जी ने नाम बदल दिया, दिव्यांग कर दिया है। और ये साइकिल ट्राईसाइकिल पे बैठे हैं, ये मतलब चलने फिरने में असमर्थ हैं, साइकिल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। लेकिन जब इनकी शादी 2010 में होती है, उस दौरान कुछ ऐसी घटना होती है, कुछ ऐसी मजबूरी होती है, कुछ ऐसा इनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट जाता है कि इनको फिर दूसरी शादी करनी मजबूरी में पड़ जाती। कोई शौक़ नहीं इनको रहा कि दिव्यांग होते हुए दूसरी, तीसरी, चौथी शादी कर ले। कुछ ऐसी मजबूरी, कुछ ऐसी घटनाएं घट गई इनके सामने, जो ऐसी परिस्थितियां बन गई, आपको दूसरी शादी करना पड़ा। पहले तो आपका स्वागत है जी। आपके सभी श्रोताओं का मेरी तरफ से नमस्कार। तो आपकी पहली शादी 2010 में हुई और दूसरी 2013 में। तो पहली शादी मतलब आपकी हुई तो क्या दिक्कत हो गई कि मतलब दूसरी शादी करना पड़ गया? देखिए, दूसरी शादी 2010 में हुई किसी तरह से। विकलांग व्यक्ति की जानते ही हैं कैसे शादी होती है। जी। शादी होने के 3-4 5-7 महीने बाद ये अपने मायके गई तो वहीं पे इनको गाय मार दी। जी। गाय मार दी और सींग धंस गई, पेशाब और पैखाना का रास्ता फट के हाथ बाहर निकल गई। तो सूचना हमको मिली तो हम बहुत घबरा गए कि भाई किसी तरह से शादी हुई और उसको भी गाय मार दी। वो भी विकलांग आदमी? हाँ, वही। इसके बाद हम गए तो वहाँ डॉक्टर बताया कि भाई हाथ बाहर निकल गई है, 1 आध घंटे के अंदर ऑपरेशन नहीं होगा तो कुछ भी हो सकता है। तो अपना दवा हुआ, दवा होने पे बच तो गई लेकिन बहुत तरह की दिक्कतें होने लगी। अब उस दिक्कत में भाई, अब हम विकलांग हैं, अपने घर के अकेले हैं, कोई दूसरा सपोर्ट करने वाला नहीं है। पिताजी की हालत यही है, इसी हालत में रहते हैं। जब पैर खराब हुआ तो उसी में डिप्रेशन में चले गए और उसी हाल में अब तक हैं। तो अब जब ये इनको दिक्कत होने लगी तो इनको बुलाया गया। जी। तो मतलब ये आपकी पहली पत्नी है जी। और ये दूसरी हैं। जी। तो मतलब जब चोट लग गई इसके बाद आपके घर ये आती हैं, उसके बाद आप इनको बुलाते हैं कामकाज के लिए कि मतलब हाथ बटा देंगे? हाँ, नहीं, जैसे अब ये थी तो इनसे काम नहीं हो पा रहा था। ये वज़न कुछ उठा नहीं पा रही थी तो ये अपने काम के लिए इनको बुलाई। जी। तो ये आई तो इनके घर वाले साल भर तक इनको यहाँ पे छोड़ दिए। अच्छा, साल भर आपके पास ये रहती हैं? हाँ, साल भर रही तो मजबूरी में हम गाय हो गई नी। अच्छा। वैसे छोड़ देना तनी दीदा जन तो लेके जाई। अच्छा, तो मतलब आपको साल भर लग गया, मतलब कवर होने में ज़्यादा चोट लग गई थी? हाँ, कि इधर रही तनी कोई लोटा पानी दे खाना हाँ, न। ये भी मजबूर हैं, मतलब ये कुछ कर नहीं सकते हैं। जी, जी। जी। तो साल भर के बाद फिर अच्छा। तो साल भर आनी, फिर साल भर के बाद लिया गई ना। अच्छा। हाँ, तब फिर दिक्कत होके लगल तो जाके हम लिया आई नहीं। अच्छा, तो मतलब दूसरी शादी कराने में अगर देखा जाए तो आपका भी बड़ा रोल है। हम सोचनी कि अब हम कुछ लायक खैले नहीं, लिया आए तो कुछ बाल बच्चा हो जाए, हमनों को आगम कुछ हो जाए, तब कुछ नहीं हमन के पास हो। अच्छा, तो मतलब आपकी पहली पत्नी का भी बड़ा हाथ है और बड़ा रोल है दूसरी शादी आपकी कराने में। जी, जी। उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। कि आपकी दूसरी शादी हो गई। हाँ, तो इनके घर वालों से गए तो इनके घर वाले इस पे नाराज हो गए। तो आप घर जाके क्या प्रस्ताव रखें, किनसे हम शादी करेंगे? घर पे हम नहीं गए, इसी तरह से फ़ोन पे कहे कि भाई देखिए इनको गाय मार दी है, इस तरह की दिक्कत है, तो अब इनको छोड़ेंगे तो दिक्कत होगी। एक तो सीधा साधा है। तो ये लोग नाराज होकर के उल्टा सीधा बोलने लगे तो हम इनसे बात किए। तो ये कहें कि नहीं, हम रह लेंगे, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो हम रह लेंगे आपके तो साथ। आपने फ़ोन से इनसे क्या बात की? हम कहे कि भाई आपके घर वाले नाराज़ हो रहे हैं, यहाँ की परिस्थिति आप देख के गई हैं, क्या हालत है। माताजी का 6 महीना के शादी होने के 6 महीने बाद कमर टूट गई, उनकी कुल्ली टूट गई है और 7-8 महीना के बाद इनको गाय मार दी। हम इसी तरह से हैं, माताजी को भी उठाने बैठाने वाला कोई नहीं था, इनको गाय मार दी थी। तो हम इनसे कहे तो ये कहें कि भाई अगर आपको मंजूर है तो हम रह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, घर को मंजूर रहे चाहे नहीं रहे। अच्छा। तो हम
घर वालों से राय मतलब आपकी स्टोरी कोई फिल्मी अंदाज से कम नहीं हमें लग रही है। नहीं, अब उसको फिल्मी अंदाज समझें चाहे मजबूरी समझें, अब हर आदमी का अपना अपना सोचने का तरीका होता है। अब जो आदमी जिस तरह लेकिन से मतलब एक आपकी शादी हो गई, अब ये आपके घर आके रहती हैं, उस दौरान आप उनसे घर बात करते हैं, इनके घर वाले राजी नहीं होते हैं। नहीं नहीं, उस दौरान नहीं की, उस दौरान तो ये थी। हम्म, तो एक व्यवस्था, जैसे गाड़ी चलने लगी कोई दिक्कत नहीं थी। जब ये अपने घर गई तो यहाँ फिर वही दिक्कत होने लगी। हम्म, माता जी को उठाना बैठाना, हम तो अब ये पिताजी की हालत यही है, माता जी भी उठ बैठ नहीं पाती थी। अच्छा, उन इनको भी, हाँ देखिए किस तरह से अब हमारे साथ परिस्थिति पलटी। सबसे पहले माता जी को चोट लगी। पहले तो आपकी 2010 में शादी होती है, जी, ठीक? उसके बाद 6 महीने बाद इनके साथ घटनाएं हो जाती हैं। हाँ, उसके बाद माताजी आपको मतलब उसके पहले ही पहले माता जी की कुल्ली टूट जाती है। हाँ, तो ये हम मिल के उनको ले जाके मऊ भर्ती किए, दवा किए, सही हो गई वो। सही का मतलब कि कुल्ली नहीं लगी वो। अच्छा, तो अभी वो दिक्कतें में आज तक अभी सही नहीं हुई है, 10 साल हो गए उनको चोट लगे हुए। तो वो अभी दिक्कतें में थी, तब तक ये गई अपने घर। पहली बार ये शादी में आई थी, तो हुआ कि भाई एक आध महीना घूम लें। ये वो 1 महीना घूमने के लिए गई तो इनको उसी में गाय मार दी। अब ये चोटिल हो गई। ये आई, अब 2-4 महीना दवा हुई, इसके बाद ये हमारे घर आ गई। ये जैसे ही हमारे घर आई, पिताजी को गाड़ी वाला धक्का मार दिया। ये चोटिल हो गई, इनके पसली की हड्डी 2 ठो टूट गई। मतलब अब उस समय समझिए कि एक दुख का पहाड़ गिर गया था। तो उसमें अब इनसे मुलाकात हुई तो अब ये हमारे लिए किसी देवता से कम नहीं मिली। शुरू में मान लीजिए इनके घर वाले पहुंचा दिए, इनसे राय लिए तो कहें कि भाई इस समय बढ़िया लोगों को तो साथ सब लोग देते हैं, तो आपका हम साथ देंगे, खराब का कोई साथ नहीं देता है। तो हमारे घर वाले मंजूर करें चाहे नहीं करें, लेकिन हम आपके साथ रहेंगे। तो हम राय लिए इन लोगों से, इनके घर वालों से, तो लगे उल्टा पुल्टा बोलने, तो हम इनसे गए इनके घर। घर का मतलब कि अभी तक हम इनके घर नहीं गए हैं। इनके घर के बगल में एक नहर है, वहीं पे गए और वहाँ से फ़ोन किए, कहे कि हम आए हैं, यहाँ पे हैं, अगर चलना है, सही में कह रही हो तो आ जाओ। तो ये आ गए। तो आप इनको घर से बिना इनके परिवार के सहमति से आप मतलब साथ ले आते हैं। लेके चले आए, यहाँ पे लेके आए तो इनके पिताजी, मौसा वगैरह सब लोग आए। तो भीड़ इकट्ठा हो गई होगी परिवार के लोग कि कहाँ हाँ हाँ, लेके चले आए। हाँ तो आए लोग, तो इनसे हम कहे कि भाई आ गए लोग, अब आपको ही फैसला करना है। आप कहीं तो हम लेके चले आए, तो कहें कि भाई यहाँ की परिस्थिति खराब हो जाएगी अगर हम चले जाएंगे तो उनसे कह दीजिए कि हम नहीं जाएंगे। तो हम कहे कि वो नहीं जाने के लिए कह रही हैं, तो कहा वो लोग कहे कि नहीं बुलाइए। तो ये अपने मुंह से स्वयं कह दी कि हमको कुछ भी होगा हम रह जाएंगे, आप लोग जाइए, हम नहीं जाएंगे। तो देखिए इनके बहुत बड़ा बड़कपन है, कहा जाए ऐसे इनके परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया। उस दौरान ये आती हैं परिवार में कि इनकी मदद किया जाएगा, लेकिन उस दौरान मतलब भैया से प्रभावित होती हैं और इनकी मतलब कहा जाए मजबूरी देखती हैं और फिर शादी कर लेते हैं आप लोग। कब फिर शादी होती है? अब जैसे ये नाराज हो गई, नाराज होने के बाद इनके घर वाले लोग नाराज हो गए, तो अब ये यहीं पे थी। तो हम 1-2 साल इंतजार किए कि मान लीजिए आने लगेंगे लोग तो राय लेंगे कि कैसे क्या करना है। जिस हिसाब से वो लोग कहेंगे उस हिसाब से होगा। तो वो लोग आए ही नहीं। नहीं आए तो अब मजबूरी थी भाई कि कितने दिन तक उस तरह से रखेंगे। तो फिर हम अपने ही व्यवस्था बनाए हैं रिसेप्शन टाइप का, और उसी में मतलब यही मंदिर में शादी के लिए, उसके बाद रिसेप्शन का आपने प्रोग्राम कर दिया। तो आप नाराज वराज नहीं हुई कि मतलब हम हैं कहाँ से हो? नहीं, तो आप भी चाहत रहनी कि मतलब बहनिए से ब्याह करा दी। हाँ अपने घर बसावा खातिर कर लेनी, तब भगवान वो न कहना। तो आप इनसे कोई आपसे पूछना उछना कि हम कई ले ब्याह हुआ कि अपने मन में ये दोनों जानी अपन सेटिंग कर लेना कि ब्याह करे के? हम पूछना कहनी जब हम कहला कहला नहीं तो आर अकेले बाड़ा, तो आर घर पर कैसे चली अपन कहला। तो मतलब आप सहमति दी थी तब इन्होंने किया? हाँ, वाह, देखिए कहा जाए पत्नी भी बहुत बड़ी दिल वाली है इनकी। पत्नी इतना बढ़िया मिली है। और भाई वो तो है, मान लीजिए इन्हीं लोगों की वजह से मैं स्वतंत्र रूप से रह लेता हूँ। ये लोग नहीं रही होती तो अब पता नहीं कहाँ किस तरह से बर्बाद हो गए होते, कोई ठिकाना नहीं है। तो आप कैसे इनसे हो गए?
ये बड़ी बहन गई नहीं। हाँ तो बुला के लेनी की तंग से काम हम करा था हम्म। तो ही का भइल हम्म। तो ही का कर दे शादी उदी हो गले रे हाँ ये करनी की अब मत जा अच्छा परेशानी होती है हमको। तो ये मतलब बीमार रहनी सोचने की और रह छोटकी तो हाँ तो काम हम करे में तेज रहनी कहाँ कुल गोरू एकदम लेना बांध का अरे भाई ये जितना देखने में छोटी है ना हाँ, सुंदर भी उसी तरह से थी और चाल काम करने का इनका कोई ठिकाना नहीं था। अच्छा जैसे वीडियो में चलती हैं अपने ये उसी तरह से काम उस समय करती अभी भी करती हैं कि मतलब नहीं, उसी टाइम की मतलब कि नहीं, शादी नहीं, काम करने का इनका तरीका कुछ अलग है। 20 लोग अगर हमारे घर जैसे हम कोचिंग वगैरह पढ़ाते थे अच्छा तो थोड़ा सा सामाजिकता से भी जुड़े हुए थे, तो अगर कभी शाम के टाइम 20 लोग भी आ जाते थे जी तो ये नहीं कहना है कि 20 लोग बुला दिए हम नहीं खाना बनाएंगे आप करिए जो करना है। 20 लोगों का खाना आधा घंटा 1 घंटा के अंदर अपना बना करके बढ़िया से अच्छा बना के 1 घंटा के अंदर ये खिला देते तो हैं। आपका चैनल वनल भी कुछ चलाते हैं जी, जी। क्या नाम है चैनल का देखिए अब इस समय लॉकडाउन के बाद से बेरोजगारी आ गई, हम कोचिंग पढ़ाते थे वो बंद हो गई, जी तो इन्होंने कहा कि भाई हर काम जब हम कर रहे हैं तो यूट्यूब पे काम करने से अगर पब्लिक सपोर्ट कर देगी तो काम हो जाएगा, हम लोगों की रोजी रोटी चलने लगेगी, हम मेहनत करेंगे आप चैनल बनाइए। तो इन्हीं का एक चैनल बनाए हैं निशा यादव ऑफिशियल। अच्छा इनका नाम निशा भी है जी और इनका नाम निशा है। आपका क्या नाम है मेरा नाम रामविलास है। रामविलास का तो आपका आशा। आशा हाँ। देवी हम्म। तो चलिए दोस्तों हम थे उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद में पूरा बताने हाँ, चैनल को इनका निशा यादव ऑफिशियल 139 है। सर्च मारने के लिए निशा लिख के 139 लास्ट में लिख देंगे 139 तो वो पहले नंबर पे इन्हीं का आएगा। नहीं तो निशा लिखने पे तो तमाम निशा नाम के आ जाता है, लेकिन 139 लिख करके सर्च मारने पे निशा यादव चाहे निशा यादव ऑफिशियल लिख के 139 लिख के सर्च मारने पे एकदम पहले इन्हीं का खुलेगा। अच्छा जी चलिए दोस्तों हम थे उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद में एक अजब गजब स्टोरी हमारे दिमाग में भी चल रही थी कि इनकी वीडियो देखने के बाद कि क्या है कैसी शादी हो गई और इनका बड़ी वीडियो भी इनका वायरल हो रहा तेज़ी से। तो आज हम इनकी सच्चाई जानने के लिए ज़मीनी स्तर पे पहुँचे हैं, आज इनके पास ही हम पहुँच गए कि क्या है असलियत, क्यों आपने शादी किया या कुछ और मामला है कि मतलब कुछ कहीं इनको धोखा दे के इनको नहीं ना लेते आए हैं। तो ये सब बातें आज इनसे हमने किया और इन्होंने बताया कैसे मजबूरी थी और कैसे कैसे फिर इन्होंने शादी किया, आज एक यूट्यूबर के तौर पे ये काम कर रहे हैं। तो आज हम थे गाजीपुर में, हमने मिला है नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।